हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रैंडम ट्रैवलर अभित में। अभी मैं है वैष्णो देवी जी की पावन नगरी कटरा में और अभी मैं हूँ कटरा रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं सुबह बज रहा है 5:45। कल शाम को 7:05 में दिल्ली से ट्रेन था श्री शक्ति एक्सप्रेस और सुबह 5:30 बजे ये पहुँच चुका है कटरा। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। हम लोग को लेना RFID कार्ड, वहाँ से फिर अपने होटल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं और इस खूबसूरत सी यात्रा को आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कटरा कैसे पहुंचते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो जम्मू एयरपोर्ट है, वहां से 51 किलोमीटर डिस्टेंस है। आप टैक्सी हायर कर डायरेक्ट कटरा आ सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन है। आप ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ से लोकल बसेस या लोकल टैक्सी हायर कर कटरा पहुँच सकते हैं। 53 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और लोकल स्टेट बसेस सारे स्टेट से कटरा से कनेक्टेड है। आप आराम से बस से कटरा पहुंच सकते हैं। चलिए, इधर लगता है सामने RFID कार्ड मिल जाएगा। चलिए चलते हैं और RFID कार्ड लेते हैं। दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड जरूर से लगेगा। इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप ये कार्ड रेलवे स्टेशन से ले सकते हैं, बस स्टैंड से ले सकते हैं और निहारिका कॉम्प्लेक्स से ले सकते हैं। मैंने ले लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट लगा इसे लेने में। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे होटल की तरफ। बाहर से ऑटो करेंगे और चलेंगे होटल की तरफ कटरा में। आप इसी जगह से प्रीपेड टैक्सी बुक कर अपने होटल तक जा सकते हैं। दोस्तों, कटरा रेलवे स्टेशन से हम लोग आ चुके हैं अपने होटल सरस्वती, जो कि JKTTC का प्रॉपर्टी है। कटरा रेलवे स्टेशन से होटल तक आने के लिए हमने 7 सीटर गाड़ी किया, जिसका 640 रुपीज़ लगा है। चलिए अंदर चलते हैं और इस होटल को आपको दिखाते हैं। इसे मैंने JKTTC के साइट से ही बुक किया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत सा वैष्णो देवी जी का त्रिकुटा पर्वत। जय माता दी। चलते हैं होटल के अंदर और अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। और ये रहा हमारे होटल का रूम। अच्छा रूम है, 1000 रुपये पर डे पर रूम। दोस्तों, चलिए हम लोग चेकिंग कर चुके हैं अपने होटल में। कुछ देर फ्रेश होते हैं, फिर नाश्ता कर निकलते हैं हमारी यात्रा के लिए। जय माता दी। चलिए मिलते हैं उसी वक्त यात्रा शुरू करने से। दोस्तों, जय माता दी। हम लोग अपने होटल से फ्रेश होकर बाहर आ चुके हैं। हमारे होटल से यात्रा शुरुआत करने की जगह काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर होगा। ये रहा हमारा होटल और यात्रा यहीं से शुरुआत होती है। देखिए ऑटो लगा हुआ है। अगर आप कटरा बस स्टैंड से यात्रा शुरुआत करते हैं तो आपको ऑटो यहीं तक छोड़ के जाती है। यात्रा शुरू करने से पहले हम लोग चले हैं नाश्ता करने के लिए। सामने है भवानी वैष्णो ढाबा, वहाँ से हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर यात्रा की शुरुआत करेंगे। चलिए चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं और फिर यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बज रहा है 9:51। हम लोग नाश्ता कर चले आए हैं अपनी यात्रा शुरू करने के लिए। ये मेरे ज़िंदगी का 5वीं बार वैष्णो देवी जी का यात्रा है और पहली बार सुबह के समय कर रहा हूँ। सामने देख सकते हैं बाणगंगा, यहीं पर होता है आपका चेकिंग। इसके बाद अपनी यात्रा आप शुरुआत करते हैं। आपको थोड़ी देर पहले से लकड़ी मिल जाएगी, माथा में पट्टा मिल जाएगा जय माता दी का। जैसा मन कर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अंदर से भी ले सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। वैसे बता दूँ, आज है अक्टूबर का 26 और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस है। सो जब भी आप वैष्णो देवी आए जरूर से विंटर्स के कपड़े जरूर से कैरी करें। जय माता दी। बढ़ते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट पे अपना बैग चेक करा, हम लोग बढ़ चले अपनी यात्रा की तरफ।
चलिए खूबसूरत सी यात्रा को आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों जैसे ही आप यात्रा की शुरुआत करेंगे आपको डंडे मिल जाएंगे। 20 रुपए का एक डंडा, जब आप रिटर्न करिएगा आपको 10 रुपया रिटर्न मिल जाएगा। और ये दुर्गा जी का माथा में चुन्नी बांधने के लिए 10 रुपये में 3 मिल रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बाहर से खरीदिएगा तो 10 रुपये में 5 पीस मिल जाएगा। चलिए इस खूबसूरत सी यात्रा को मैं करता हूँ और आपके लिए डिजिटली ये यात्रा लेकर आता हूँ। और सामने है रेड चार्ट, पिट्ठू, पालकी, खच्चर का। दोस्तों यात्रा के स्टार्ट में ही आपको पालकी मिल जाएगी, घोड़े मिल जाएंगे भवन तक का। पालकी का रेट है 3150 रुपये भवन तक का और घोड़े का रेट है 1250 रुपये। स्टार्टिंग में ही आपको प्रीपेड काउंटर है, आपको अगर मन करे आप प्रीपेड काउंटर से बुकिंग कराकर यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाणगंगा। आप चाहे तो अपनी यात्रा की शुरुआत यहाँ पर नहाकर भी कर सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर नहाने से, उसका यात्रा करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर की यात्रा ही की थी। आपको यहाँ पर ATM भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कैश नहीं है तो यहाँ से ATM से कैश निकालने, क्योंकि ज़्यादातर जगह आपको कैश ही में खाने पीने का सामान या प्रसादी मिलेगा। दोस्तों यात्रा की शुरुआत से ही आपको बहुत सारे खाने पीने की दुकान मिल जाएंगे, जूस के दुकान मिल जाएंगे। आपका जैसा है जहाँ मन करे आप जरूर से सेवन करें। और बहुत सारे फोटो स्टूडियो हैं जहाँ पर आप चाहें तो माता वैष्णो देवी के साथ, शेर के साथ, बच्चों के लिए मोटू पतलू के भी कुछ वहाँ पे स्टैचूज है, उसके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। यात्रा तो अप्रॉक्सीमेटली अभी 1 किलोमीटर का हो चुका है। नीचे ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे यात्रा कर रहे हैं भूख बढ़ रही है और मुझे गर्मी भी लग रही है। चलिए खूबसूरत यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ इच्छापुर माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। सामने आप देख सकते हैं मंदिर। यहाँ पर मान्यता है कि आप अपनी इच्छा मांगे और सच्चे दिल से मांगिएगा तो शायद वो पूरी भी होगी। तो आप इस रूट में जब भी आए भगवान के दर्शन जरूर से करें, फिर आगे बढ़े, अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें। दोस्तों नवरात्रि समाप्त हुए अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन हो चुका है, इसलिए अभी आपको भीड़ कम दिख रहा होगा। यात्रा पे भक्तों की भीड़ कम है, लेकिन हमारे लिए चाहे भीड़ कम है तो भगवान के दर्शन भी अच्छी तरीके से होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं चरण पादुका मंदिर। जब माता वैष्णो देवी भैरव जी से छुप रही थी तो यहीं पर मुड़कर उन्होंने एक बार देखा कि भैरव जी पीछे आ रहे हैं कि नहीं। तब से यहाँ पर उनके चरण के निशान है। जो भी भक्तगण आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर यात्रा कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। 2 किलोमीटर तक आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, खाने पीने का, जूस का, प्रसाद का। आप डंडा ले सकते हैं
बाकी अभी आप यात्रा देख सकते हैं, भक्त कम है क्योंकि नवरात्रि खत्म हुए 2 दिन हुआ है। जो भी भक्तगण नीचे आ रहे हैं अपनी यात्रा पूर्ण कर, वो मसाज भी करा सकते हैं, कुछ दुकानें भी हैं। बाकी लोग अभी यात्रा करते करते थक भी रहे हैं, सो आराम करते करते अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप यात्रा कीजिएगा तो रास्ते में बहुत जगह सीढ़ी मिलेगा, जिससे यात्रा शॉर्टकट हो जाता है। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि आप सीढ़ी ना लें और पैदल रास्ते पर चलें। ये रास्ता थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन बाद में कष्ट कम होगा, क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ने से आपको यहाँ पर घुटने में दर्द हो सकता है। सो यात्रा पैदल करें और बोले जय माता दी। दोस्तों, जब आप यात्रा कीजिए तो रास्ते में बहुत जगह आपको पालकी मिल जाएगा, घोड़े मिल जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सक्षम नहीं है, जिन्हें शरीर में कुछ तकलीफ है या वृद्ध है, वही पालकी या घोड़े का उपयोग करें, वरना जो सक्षम है आराम से पैदल चलें और माता के दर्शन करें। दोस्तों, मैं अभी इंद्रप्रस्थ में हूँ। आप अगर इस रास्ते से जाइएगा तो हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर में भवन पहुँच जाइएगा, और इस साइड में जाइएगा तो हाथी मार्ग से आप 6.5 किलोमीटर में भवन पहुँचेगा। अर्धकुमारी भी इस साइड है, लेकिन अर्धकुमारी दर्शन करने के लिए आपको टिकट लगता है और बहुत टाइम लग जाता है। हम लोग अर्धकुमारी दर्शन नहीं करेंगे, हम लोग हिमकोटी मार्ग से भवन की ओर जाएंगे। कुछ दूर आगे में ही बैटरी कार का टिकट काउंटर भी है। चलिए चलते हैं, देखते हैं बैटरी कार का टिकट मिल पाता है नहीं है। दोस्तों, आपने कुछ देर पहले देखा बैटरी कार वाला एरिया। ज़्यादातर ऑनलाइन जो बुकिंग करके पहले से आते हैं वो वहाँ से टिकट मिलता है उन्हें। ऑफलाइन वालों का चांस बहुत कम होता है। हम भी आधा घंटा वेट किए क्योंकि मम्मी पापा उतना चल नहीं पाते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। सो वापस हिमकोटी मार्ग शहर हम लोग भवन की तरफ बढ़ चले हैं। बाकी मैं कहूँगा इस मार्ग पर आपको घोड़े नहीं मिलेंगे, हाथी मार्ग में आपको घोड़े मिलेंगे। सो आप जब इस मार्ग में चलेगा आपको पैदल ही अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। दोस्तों, चलिए मैं अब आपको यात्रा रिलेटेड कुछ जानकारी दे देता हूँ। वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको यात्रा पर्ची ऑनलाइन निकालनी होगी, क्योंकि बैटरी कार की बुकिंग ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालने के बाद ही होती है। और कम से कम आपको 2 महीने पहले बैटरी कार की बुकिंग करनी होगी, क्योंकि स्लॉट तभी आपको मिल पाएगा। पहले तो यात्रा पर्ची चेक हुआ करता था यात्रा करने के लिए, लेकिन अब ये RFID कार्ड का प्रयोग होता है। रेलवे स्टेशन में ये कार्ड बनाने के बाद अभी तक तो कहीं भी चेक नहीं हुआ। मैं आधे से ज़्यादा यात्रा कर चुका हूँ। बाकी रास्ते के बारे में कहूँगा, इंद्रप्रस्थ तक चढ़ाई काफ़ी थी, लेकिन उसके बाद रास्ता समतल है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। आप आराम से कंटिन्यूअस चल सकते हैं धीरे धीरे। यात्रा में तो थोड़ी बहुत थकावट होती है, वो भी हो चुकी है, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा जोश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। दोस्तों, मैंने अभी हिमकोटी चेक पोस्ट क्रॉस किया। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगा है इंद्रप्रस्थ से। आपको कहना चाहूँगा कि पूरी यात्रा में शौचालय की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। अगर आपको ज़रूरत पड़े आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी दवाइयाँ भी यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, डिस्पेंसरी है, आप वहाँ से दवाई ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। बाकी यात्रा आपकी भी मंगलमय हो और हमारी भी मंगलमय अभी तक हो रही है। चलिए यात्रा को पूर्ण करते हैं और आपको भी ये डिजिटल यात्रा कंप्लीट कराते हैं। दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे की यात्रा कर हमें भवन का पहला दर्शन हुआ। जय माता दी। अभी तक की यात्रा काफ़ी अच्छी थी।
मम्मी को लेकर संग संग चल रहे हैं। वैसे पत्नी और कुछ दोस्त आगे जा चुके हैं। जल्दी से चलते हैं और इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। जय माता दी। दोस्तों फाइनली 6 घंटे 20 मिनट की यात्रा के बाद मैं भवन के निकट पहुंच चुका हूं। ये 11 किलोमीटर का जर्नी काफ़ी अच्छा था। माता का नाम लेते लेते ऊपर तक चले आए हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं पार्वती भवन है, माता का भवन आगे है और आगे लगेज कलेक्शन काउंटर भी है, प्रसाद भवन भी है। सब कुछ दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। दोस्तों पार्वती भवन में ही लॉकर की फैसिलिटी है, नहाने का फैसिलिटी है, वॉशरूम का फैसिलिटी है। आप जैसे फ्रिस्किंग पॉइंट क्रॉस कीजिएगा, आप यहाँ पर लाइन लगाकर लॉकर का ये रिंग ले लीजिएगा और वॉशरूम जाकर नहाकर फ्रेश होकर भगवान के दर्शन करने के लिए निकलिएगा। दोस्तों हमने भी यहाँ पर लॉकर का फैसिलिटी ले लिया है और नहा कर फ्रेश होकर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन कर वापस आपसे जुड़ते हैं। दोस्तों फाइनली वैष्णो देवी जी के दर्शन अच्छे खासे हो गए। 4:20 में मैं इस पार्वती भवन के पास पहुंचा था और भगवान के दर्शन होकर वापस पार्वती भवन आते आते 10:20 हो गया। कारण 6 बजे हम लोग दर्शन कर स्टार्ट किए थे, लेकिन उस समय आरती का समय था और आरती संपन्न होने में 7:40 हो गया। उस पर जैसे ही लाइन बढ़ा, हमने स्मार्ट वॉच पहन रखा था, उसे वापस लाइन में जाकर दर्शन करने के लिए हमें 10:20 हो गया। लेकिन जो भी हुआ काफी खूबसूरत सा दर्शन हो, भगवान के बहुत भव्य दर्शन में मेरी मनोकामना पूरी होगी। आज शायद इस डिजिटल व्यू के बाद आप लोगों की भी मनोकामना पूरी हो, मैं यही चाहूंगा भगवान से। बाकी नवरात्रि के समय 5 करोड़ का फूल लगा था। कुछ झलकियां आप मेरे पीछे देख सकते हैं और कुछ झलकियां आपको आगे वीडियो में मैं दिखाता हूँ। इसके बाद हम लोग भैरवनाथ जाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले डिनर करेंगे, उसके बाद भैरवनाथ के लिए बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। दोस्तों अभी हमने गुलाब रेस्टोरेंट में डिनर किया। काफ़ी टेस्टी खाना मिलता है, आप जब इधर आए तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं खाना। अब यहाँ से हम लोग भैरव बाबा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर दूर है। चलिए उसकी भी चढ़ाई करते हैं और आपको दिखाते हैं ये जर्नी। दोस्तों भैरव घाटी जाने के लिए हमने सबसे पहले सीढ़ी लिया है। शायद 425 सीढ़ी है, पूरा खाली है। आराम से चलेंगे, ऊंचाई सीढ़ी की ज्यादा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं और इस यात्रा को भी संपन्न करते हैं। तो मैंने जो भैरव घाटी जाते वक्त पहला सीढ़ी दिखाया था वो एक्चुअली 205 सीढ़ी है। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये हेलीपैड का रास्ता है। सांची छत अर्थकुमारी कटरा इधर से ही जाते हैं, बाकी भैरव घाटी इस रास्ते पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फाइनली से सीढ़ी होते हुए हम लोग भैरव घाटी पहुंच चुके हैं। इधर सामने है भैरव मंदिर और इस एरिया में देखिए काफी बड़ा ओपन एरिया है। बहुत सारे भक्तजन यहाँ आराम कर रहे हैं। सुबह पर यहाँ पे पहाड़ का काफी खूबसूरत सा नज़ारा आता है। बहुत देर हो चुका है और हम लोग जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। संग में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यहीं पर है श्री भैरव लंगर। आप चाहे तो यहाँ से लंगर भी खा सकते हैं। चलिए भैरव बाबा का जयकारा लगाते हुए चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं।
दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। ज़्यादा भीड़ नहीं था, इसलिए आराम से दर्शन हो गए। होपफुली हमारा यात्रा भी सफल हुआ। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बाबा जी की विभूति ले सकते हैं और फिर उसे लेकर अपनी यात्रा कंप्लीट करने के लिए नीचे वापस बाणगंगा की तरफ बढ़ चले। हम भी वहाँ पर बढ़ चले हैं। चलिए देखते हैं कितनी देर में नीचे पहुँचते हैं। इस बार के लिए बस इतना ही। जय माता दी। मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।